यही तो गलत बात है। यही जब आप जवाब देना होता है तो आप लोग चले जाते हैं छोड़ के। अड्डा है, जान बचानी बीजेपी के राज में भारी है। आपको नहीं पता है, आप चले जाओगे। एक सेकंड सुनिए, रेप कर देंगे। क्या समस्या इनकाउंटर से है? समस्या इनकाउंटर से ये कर देंगे। मेरी बात सुनिए। देश को अगर आगे ले जाना है, चीन का सामान, पाकिस्तान का ईमान, कांग्रेस और उनके दल्लों का ज्ञान से दूर रहो। आप आगे का सम्मान, देश का विकास, ये चीजें हैं। अच्छा, यही है वो चीजें। राजस्थान में बहुत सम्मान हुआ है महिलाओं का, राजस्थान में बहुत सम्मान हुआ है। अब ये देख लो कहाँ राजस्थान और कहाँ बीजेपी। जब आप मणिपुर जा रहे हैं तो राजस्थान जाने में क्या फैक्ट है, दुनिया देख रही भाई साहब, वो दुनिया देख रही है, वो चीजें हैं। एक कहावत है, चोरी पकड़ी जाती है तो घाघरा उठा के भागना पड़ता है। परेशान है आप, बीजेपी से परेशान है, यही सीधा सीधा कह रहे हैं सर। सर के बच्चे परेशान होंगे, सर कांग्रेस वाले होंगे तो बीजेपी से परेशान है, हम तो नहीं परेशान। अच्छा, कौन युवा परेशान? युवा एकदम बेरोजगार है, महंगाई से दबा पड़ा है। कौन बेरोजगार है? युवा को गुमराह कर दिया गया है, माइंड वॉश कर दिया गया है। मैं भी युवा हूँ, मैं कोई 56 साल का बुढ़ा तो हूँ नहीं हूँ। मैं तो भी यंग लड़का हूँ, 22 साल का। अच्छा। मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, मेरे पास दो रोजगार है। मेरे पास ऑनलाइन भी रोजगार है, ऑफलाइन भी रोजगार है। अगर आपके सामने अगर जवाब दे दे तो आप IT सेल साबित कर देंगे। मेरे को जाना है, IT सेल साबित कर देंगे अगर सामने कोई संगी गुंडे घेर लेंगे यहाँ पे। तो अब बात आ जाती है जो कानूनों की। अब ये नए कानून जो लेके आई है वर्तमान सत्ता, बीजेपी RSS के लोग हेडक्वार्टर से बन के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, तो इन्होंने सीधा सीधा है कि ये घोषित इमरजेंसी है इस देश के अंदर, और जो कानून की जरूरत ही नहीं थी वो कानून लाके थोप दिए गए। ड्राइवर की सैलरी मात्र जो होती है वो 12 से 15 हजार रुपए होती है। जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ देता है, देश के भरोसे छोड़ देता है, गाँव के भरोसे छोड़ देता है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। जेब में पैसे होते हैं पर वो खाना नहीं खा सकता है। कहाँ टायर फट जाए, कहाँ कौन लोग कैसी अभद्र माँ बहन की गालियां दे दे, और पता नहीं कितनी यातनाओं से वो बेचारा गुजरता रहता है। इसीलिए कि आम जनमानस की मूलभूत सुविधाओं की जिम्मेवारी है उसके ऊपर। और जब सरकार इन चीजों को ना देखते हुए एक कानून लेके आ गई कि भैया ये ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो गया, वो गाड़ी छोड़कर अगर भाग गया तो 7 साल की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना, ये मतलब कहीं भी उचित नहीं है भाई। उल्टा होना ये चाहिए था कि ड्राइवर अगर वहां से ऑन द स्पॉट निकलता है, वो पहले तो उस परिवार की, अपने परिवार की जान बचाता है, अपनी जान बचाता है। और एक्सीडेंट कोई भी जानबूझकर कोई किसी पे गाड़ी नहीं चढ़ाता है। तो ये तो सरकार तो कह रहे हैं कि लापरवाही इतना ज्यादा है, लापरवाही खत्म करने के लिए जो दुर्घटनाओं का लिस्ट बढ़ता जा रहा है उसको खत्म करने के लिए इस कानून को संशोधन किया गया है। अगर कोई व्यवस्था अव्यवस्थित है, जैसे शुरू से आपने बताते आया, तो कोई व्यवस्था अव्यवस्थित है और सरकार उसको व्यवस्थित अगर कर रही है तो उसमें गलत क्या है? इनकी सरकार 10 साल होगी, केंद्र सरकार, राज्यों में भी इनकी सरकारें हैं। RTI कानून के यही मालिक हैं भाई। 10 साल से अंधे को, काने को, लंगड़े को, लुल्ले को, बेहुदे को, गालीबाज को बैठाना है वहां पे। आप जब टेस्ट पास करवाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस देते हो, तब क्या आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं क्या? तब आपने देखना चाहिए कि इसकी ड्राइविंग सही है या गलत है। लाभ लाइसेंस दे रहे हो ना उसको, आपकी जवाबदेही से आप भागना चाह रहे हो, आप गरीब को और मारना चाह रहे हो। ये गुंडागर्दी इस देश के अंदर, मैंने कहा ना, बच्चे से लेकर के और 90 साल का 95 साल तक का बुजुर्ग अब ये देख रहा है कि वर्तमान सरकार कर क्या रही है। इस सरकार के खिलाफ अघोषित इमरजेंसी, बोलने की आजादी नहीं है। आप तभी लगातार 2 बार सत्ता में है सरकार। देखिए, हाँ, बोलने की आजादी नहीं, वो उनको अपनों को बोलने की आजादी है। सारे आज कोई अखबार उठा के आप देख लीजिए, बड़े बड़े होर्डिंग, अगर कोई 7 पेज का पेपर है उसमें से 5 पेज तो इनके अपने एडवर्टाइज छपी हुई है। तो भाई आम जन के मुद्दे कहाँ गए? आम जन के तो वही आएंगे ना जो इनके कानून थोपे हुए हैं। कितना पब्लिक इतना बेवकूफ हम नहीं है, पब्लिक अपडेट हो चुकी है। व्यवस्थाएं लोग देख रहे हैं कि आखिर जमीनी स्तर पे हो क्या रहा है, किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है। कब तक आप किसको गुमराह करते रहेंगे?
पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, देख नहीं रही है, पब्लिक को अंधा बना दिया गया है। और जिसको आप एक बार ही है ना हरा चश्मा लगा दो तो आग जलती हुई भी उसको हरी नजर आ रही है। ये हालात इस देश के युवाओं का इस सत्ता में इस सरकार ने बना के छोड़ दिया है। और उसी का खामियाजा इनको इस बात का फैक्ट पता है कि हमने कितना % वोट चाहिए। ये 24 घंटे इस देश की राजनीतिक मूड में रहती है, चुनाव रणनीति में रहते हैं। युवा को टारगेट कर रहा है इसमें सत्ता पक्ष, क्या कहेंगे? परेशान है आप, बीजेपी से परेशान है, यही सीधा सीधा कह रहे हैं सर के बच्चे परेशान होंगे, सर कांग्रेस वाले होंगे तो बीजेपी से परेशान है, हम तो नहीं परेशान। अच्छा, कौन युवा परेशान? युवा एकदम बेरोजगार है, महंगाई से दबा पड़ा है। कौन बेरोजगार है? युवा को गुमराह कर दिया गया है, माइंड वॉश कर दिया गया है। मैं भी युवा हूँ, मैं कोई 56 साल का बुढ़ा तो हूँ नहीं हूँ। मैं तो भी यंग लड़का हूँ 22 साल का। मैं तो बेरोजगार नहीं हूँ, मेरे पास 2 रोजगार है, मेरे पास ऑनलाइन भी रोजगार है, ऑफलाइन भी रोजगार है। कौन बेरोजगार है बताइए? आप अभी कह रहे हैं कि युवा को गुमराह कर, मैं कह रहा हूँ ना, आपके सामने ये जो जोन है ये उन लोगों का जोन है जो पूरे के पूरे एक IT सेल के लोग हैं। सामाजिक न्याय की बात करनी, अगर आपके सामने अगर जवाब दे दे तो आप IT सेल साबित कर देंगे। मेरे को जाना है, IT सेल साबित कर देंगे अगर सामने कोई संगी गुंडे घेर लेंगे यहाँ पे, ये संगी गुंडे घेर लेंगे। जब पोल खुलने लगती है तो इंसान भागने लगता है, वही हाल अभी इनका ये हो रहा है। अब पोल खुलने लगी है तो इनके संगीत का टाइम हो गया, इनकी गाड़ी का टाइम हो गया, इनकी ट्रेन का टाइम हो गया, अब ये बोलेंगे। अब पोल खुल रही है ना, पोल खुलती है तो भागने लगते हैं। देखिए हमने मुद्दा क्या था, उस मुद्दे पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो वोट % था ना, इन्होंने उस वोट % को टारगेट कर रखा है। अच्छा, उस इनका मकसद है खाली उसी पे। महिलाओं के साथ मणिपुर इनको नहीं दिखाई देगा। किसी युवा को पूछ लो, ये भाई ये करा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, डबल रोजगार है, दिल्ली कनॉट प्लेस में है, मैं कहूँगा माफी चाह रहा हूँ, एक बार भाई से पूछ लो मणिपुर पे 2 सवाल है, बोल देगा ये। आप बताइए, युवा से पूछिए क्या मणिपुर पे कोई बात नहीं करता, जबकि ये मुद्दा बहुत मैं बात पे कोई बात हुई थी, कश्मीरी पंडित में कोई बात हुई थी जब वो हुआ था, तुम एक केस क्या पकड़ लिया बस आ गए। का सम्मान, देश का विकास, ये चीजें हैं। अच्छा, यही है वो चीजें। राजस्थान में बहुत सम्मान हुआ है महिलाओं का, राजस्थान में बहुत सम्मान हुआ है। अब ये देख लो कहाँ राजस्थान और कहाँ तो जब आप मणिपुर जा रहे हैं तो राजस्थान जाने में क्या फैक्ट है, दुनिया देख रही भाई साहब, वो दुनिया देख रही है, वो चीजें हैं। एक कहावत है, चोरी पकड़ी जाती है तो घाघरा उठा के भागना पड़ता है। भाई क्या कहेंगे सरदार जी? देखिए, इनको जब इनका गिनती गिना दो ना तो इनको पेट में दर्द हो जाता है। ये जम्मू कश्मीर के ऊपर में क्यों नहीं बात करते हैं? एक कश्मीरी पंडित अपने आप को राहुल गांधी कहते हैं और एक रात में वहां से कश्मीरी हिंदुओं को 5 से 10 लाख कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगा दिया गया, धन संपत्ति सब कुछ लूट लिया गया। उस पर उनका मुंह में दही जम जाएगा। जब इस पर क्वेश्चन करोगे ना, इनका मुंह में दही जम जाएगा, कान आंख नाक सब बंद हो जाएगा। जी बताइए, आपके सामने ही पूरा स्पष्ट कर दिया। देखिए भाई साहब, अब एक मुद्दा लिया, आप 6 महीने से चल रहे हो। नहीं, हम कोई 6 महीने से चल रहे हैं ना 6 साल से चल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं बीजेपी RSS वाले जो कह रहे हैं वो इस देश के अंदर सत्य है और हम इनकी एक तिहाई बहुमत अगर सपोर्ट करती है तो क्या गलत? लोग जो कह रहे हैं इस देश के अंदर सत्य कह रहे भाई साहब, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। सुनिए, अगर बीजेपी या RSS वालों को एक तिहाई बहुमत अगर सपोर्ट कर रहा है, सत्ता में बैठा रहा है, तो आखिर तकलीफ चिड़ कहाँ है भाई? ये तकलीफ है ही नहीं देश में। जब कह रहे ना इस देश का युवा कह रहा बेरोजगार नहीं है, पार्लियामेंट में गए, वो 60 लाख बेरोजगारों की बात करने के लिए गए, वहां से सांसदों को भगा दिया, तो क्या कहे? जब ये कह रहे हैं तो सत्य है। अच्छा, जो विपक्ष है ही नहीं, बेरोजगार मांगने गए, संसद में भगा दिए गए युवा। देखिए ऐसा है, क्या उन्हें कबूल किया कि बेरोजगार हैं? उनका माइंड वॉश किया गया था, जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि माइंड वॉश किया, उनका भी माइंड ब्रेन वॉश किया गया था, उनको भी समझाया गया था। अच्छा। अभी कई सारे केस होते हैं, माइंड ब्रेन वॉश होता है, तभी इस बात पे बात नहीं बोलते हैं। अब आप ये खड़े हैं, मुझे आप ऐसे कोई लड़का ले आओ जो मेहनत कर रहा हो, जो देखिए मैं दिल्ली में 2.5 महीने से हूँ, मैंने 1 महीने जॉब ढूंढी है, तब जाके मुझे जॉब मिली है। 1 से 1.5 महीने मैंने जॉब ढूंढी है, मेरा कम से कम 2,500 से 3,000 रुपये खर्च हुआ है बेफालतू का, तब जाके मुझे जॉब मिली है। तो भैया अब क्यों जा रहे? बोलो, भाग रहा बोलो। अब जा रहे हो, अब जान दो भागिए। यही तो गलत बात है। यही जब आप जवाब देना होता है तो आप लोग चले जाते हैं छोड़ के। अड्डा है, जान बचानी बीजेपी के राज में भारी है। आपको नहीं पता है, आप चले जाओगे। एक सेकंड सुनिए, रेप कर देंगे। क्या समस्या इनकाउंटर से है? समस्या इनकाउंटर से है। ये कर देंगे। मेरी बात सुनिए, देश को अगर आगे ले जाना है, चीन का सामान, पाकिस्तान का ईमान, कांग्रेस और उनके दल्लों का ज्ञान से दूर रहो आप।